सो हेलो एवरीवन, आज आप सीखोगे कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मार्केटिंग। तो आप लोग बहुत सारा लोग टेंशन पे रहते हो कि सर मेरा तो ऑफलाइन शॉप है, सर मैं तो ऑफलाइन बिजनेस करके आया हूँ इतना दिन से, लेकिन मुझे ऑनलाइन पे कन्वर्ट करना है। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आज से, और टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है किसी और को पूछ के। बिकॉज मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मार्केट, ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के टाइम पे कोई भी अगर ऑनलाइन मार्केटर है, ठीक है, उनसे ज़्यादा नॉलेज तो ऑफलाइन वालों का है, क्योंकि आप लोग इतना सालों से बिजनेस कर रहे हो। तो आपका वही बिजनेस आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ऑफलाइन का कौन सा चीज़ है, ऑनलाइन पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मेरा नाम है कौशिक, और पिछले 5 से 6 सालों का मेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन मार्केट को ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया जाता है, और ऑफलाइन पे कौन सा चीज़ को आप ऑनलाइन पे क्या बोलते हो। तो ये कोर्स देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, और जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लेट्स स्टार्ट। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से हाउ मेटा वर्क्स, मतलब किस तरीके से मेटा काम करते हैं ऑनलाइन एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। मेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं वो पहले आप समझो। मेटा के अंदर आते हैं आपका फेसबुक आते हैं, फिर आपका इंस्टाग्राम आते हैं, फिर आज के टाइम पे व्हाट्सएप भी आते हैं, और आने वाला टाइम पे और बहुत सारा टूल्स मेटा के तरफ से मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। बिकॉज आज के टाइम पे हर एक चीज़ फ्लो में ही आगे बढ़ता है। जैसे कि आज के टाइम पे एआई चल रहा है, फिर आप लोगों का टाइम पे फेसबुक था, फिर और एक बीच में आपका जनरेशन था जहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम चलाए। जैसे कि मैं एक इंस्टाग्रामर, या मेरा दिन से मेरा फेसबुक अकाउंट ही होना बहुत बड़ी बात था मेरा टाइम पे, राइट। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, अभी व्हाट्सएप, मतलब ये सारा चीज़ें मेटा के अंदर आते हैं, और यही सारा चीज़ के ही ऊपर ही लोग मार्केटिंग करते हैं। बट शायद आप लोग ऑफलाइन मार्केटर हो, या तो आप ऑफलाइन बिजनेस ओनर हो, या तो आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आना चाहते हो, लेकिन किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हो और किस चीज़ को किस तरीके से क्या बोला जाता है वो आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो के बाद और आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम क्या होता है हम लोग के पास, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव पे चले जाओ, कोई भी ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कोई भी प्लेटफॉर्म, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, भले ही हो यूट्यूब हो, भले ही हो इंस्टाग्राम हो, भले ही हो फेसबुक हो, भले ही हो मतलब ब्ला 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 जो भी आज के टाइम पे इंडिया पे चल रहा है एट प्रेजेंट। इनफैक्ट टिकटॉक पे भी तो एडवर्टाइजमेंट रन होता है, लिंक्डइन में होता है, मतलब हर एक चीज़ सब पे ही आपका 6 ऑब्जेक्टिव रहता है, मैक्सिमम 6 रहता है। कभी किसी में कम रहता है, कहीं किसी में ज़्यादा रहता है, लेकिन यही सारा चीज़ें ऑफलाइन पे भी चलता है। बट ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर किस तरीके से बोला जाता है मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। जैसे कि अवेयरनेस एड, तो अवेयरनेस एड के ऊपर भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इस पार्ट में सीखोगे अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड्स, एंगेजमेंट एड्स, ठीक है। ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये 3 जब आप सीखोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करूँगा तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कतें भी हो सकता है, राइट। तो आज आप सीखोगे अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड्स और एंगेजमेंट एड्स। उसके बाद आप सीखोगे लीड सेट, ऐप इंस्टॉलेशन एड्स, फिर सेल सेट। तो हम अवेयरनेस एड्स से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे शायद आप 2 बड़े बड़े आँखें आप देख रहे हो, और साथ में शायद एक बैनर भी देख रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, राइट, कि अवेयरनेस सेट क्या होता है, और अवेयरनेस सेट को ऑफलाइन पे क्या बोला जाता है, और वही अवेयरनेस सेट को ऑनलाइन पे क्या बोला जाता है। फॉर एग्जांपल्स मैं ऑफलाइन के बारे में ऑफलाइन को ही लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स मतलब ऑफलाइन बिजनेस ओनर रहोगे, या फिर मान लो कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आना चाह रहे हो, या फिर आप नया एक मतलब स्टूडेंट्स हो जो सीखना चाहते हो कि किस चीज़ को ऑनलाइन पे क्या बोलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक बैनर लगाना है। कहाँ पे बैनर लगाना है, कि आपका कैंपेन के ऊपर। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला था, कहीं ना कहीं शायद एडिटिंग में गलती हो गया हो। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आज के टाइम पे एक होल्डिंग का चार्जेस आपका लगभग 6 लाख से 15 लाख से, मतलब एक होर्डिंग जो हम बाहर पे जो लगाते हैं बैनर टाइप का, तो वही सेम चीज़ हम अगर मेटा में लगाते हैं, तो मैं जस्ट ये एग्जांपल दिया हूँ, तो हम मेटा एड्स पे लगाते हैं। तो मतलब मेटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे गूगल भी आता है, यूट्यूब भी आता है, तो उस सारे के ऊपर भी आपको डे बाई डे टॉपिक्स वगैरह मिलता रहेगा। बट आज मैंने मेटा इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेटा समझना बहुत आसान है, और मेटा का जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत चीप है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। सो डेली अगर आप 100 रुपया लगाओगे तो इक्वल टू 100 लाख, मतलब विजिटर्स, मतलब देखेगा लोग। जैसे कि हम ऑफलाइन पे क्या करते हैं, बैनर लगाते हैं। बैनर किस लिए लगाते हैं, ताकि हम लोग का जो एड है
और दूसरों तक पहुँचे। हम लोग का जो ऐड है वो रास्ते पे मान लो कि कोई ट्रैफिक एरिया में लोग देखे, या फिर मान लीजिए कि हम लोग का जो कैंपेन है वो लोगों तक पहुँचे एज ए अवेयरनेस। तो वही सेम चीज़ हम ऑनलाइन पे भी अगर करने जाए तो हम लोगों का डेली का अगर 100 रुपये हम डेली बजट लगाएंगे, ये मैं एग्जांपल लिया हूँ, कभी कभी 150 रुपये भी लगता है, इसको मतलब एज़ पर द प्रोडक्ट डिजाइन, एज़ पर द प्रोडक्ट, एज़ पर द प्रोडक्ट, मान लो कि किस तरीके का ऑडियंस आता है। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि 1 लाख तक आप 100 रुपया से भी आप जा सकते हो। लेकिन वही अगर आप बैनरिंग करोगे तो बैनरिंग पे क्या होगा, आपको लगभग 6 से 15 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा पर मंथ, एज़ पर मतलब हर जैसे कि मैं अभी गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग का यहाँ का जो रेशियो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ एग्जांपल के तरफ से, मतलब अलग अलग शहर का अलग अलग रहता है, राइट। सो उसके बाद आता है ट्रैफिक एड्स। ट्रैफिक एड्स को ऑफलाइन पे क्या बोला जाता है और ऑनलाइन पे क्या बोलते हैं। ट्रैफिक मतलब क्या है, पहले तो आप वो आपको समझना होगा, राइट। तो ट्रैफिक मतलब क्या है कि आपका एरिया पे लोगों को आप खींच के लाना, मतलब आपने सही सुना कि आपका एरिया पे आप लोगों को खींच के लाओगे। कैसे खींच के लाओगे, या तो आप उसको आपका शॉप में खींच के लाओगे, या तो आप आपका मॉल पे खींच के लाओगे, या आपका इवेंट पे खींच के लाओगे। और वही ट्रैफिक अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन पे क्या होगा, तो वही ट्रैफिक वो आपका वेबसाइट पे जाएगा, वही ट्रैफिक आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा, व्हाट्सएप में आएगा, फिर गूगल मैप पे जाएगा, राइट। मतलब आप समझ रहे हो ना चीज़ों को कि ट्रैफिक मतलब क्या है। जो हम बोलते हैं ट्रैफिक एड्स, ऑफलाइन पे भी ट्रैफिक होता है। ऑफलाइन पे ट्रैफिक किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ। ऑफलाइन ट्रैफिक है हम लोग कहाँ पे चलाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर ऐड हो गया हो कि मैं ऐड देखा, जैसे कि अक्सर लोग जॉब वैकेंसी के लिए, या फिर मान लीजिए कि बड़े बड़े कंपनी जिसका बहुत मतलब लाख करोड़ों का ऐड बजट रहता है ऑफलाइन पे, वो लोग अक्सर मान लीजिए कि न्यूज़पेपर पे ऐड लगाते हैं, रेडियो पे लगाते हैं, फिर प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर बैनर, होर्डिंग, टीवी एडसेंस, लाइक ऑल मतलब ऑल दिस स्टाफ, लाइक, ठीक है। तो उस तरीके से वो लोग ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, मतलब लोगों को दिखाते हैं। और अवेयरनेस एड और ट्रैफिक एड्स का डिफरेंस यही है कि अवेयरनेस एड्स मतलब लोगों को अंदर एक जागरूकता कराता है। जैसे कि मान लो कि आज के टाइम पे जो हम लोग का चल रहा है पॉडकास्ट, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी मैं एक कॉन्सेप्ट मतलब लाने वाला हूँ आने वाला टाइम पे। बट आज मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो जैसे कि एक अवेयरनेस करना आज के टाइम पे ऑनलाइन के थ्रू बहुत सस्ता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑफलाइन करने जाओगे तो बहुत महंगा मतलब पड़ता है, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन पे भी, तो इसलिए बहुत सस्ता है। जैसे कि आप अभी आज ऑनलाइन के ज़रिए, जैसे कि आप मान लो आप पॉडकास्ट करा सकते हो अवेयरनेस के लिए, जनता को जनाने के लिए कि जनता जाने कि आपका प्रोडक्ट के बारे में, या किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के एक वीडियो बना सकते हो। तो इस तरीके से अवेयरनेस आते हैं। और ऑफलाइन पे क्या होता है, मतलब वही सारा चीज़ आप रेडियो पे लगाओगे, इसको लगाओगे, मतलब ब्लाइंडली सबको टारगेटेड होता है। वहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, देन पीपल कम टू योर स्टोर बट नॉट एवरी बायर्स, राइट। और आपको ट्रैक करने के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपका ऐड हर कोई दिख रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था बैनर। अभी मान लो कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मैंने कोई भी कंपनी का एक बैनर देख लिया, ठीक है। तो बैनर जो देख लिया है, मैं शायद उस कंपनी का कंज्यूमर नहीं भी हो सकता हूँ, मैं उस कंपनी का मेरा जो उस कंपनी का जो टारगेटेड ऑडियंस है मैं नहीं भी हो सकता हूँ। तो वो चीज़ आप ऑनलाइन पे ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वो वाला चीज़ आप ऑफलाइन पे नहीं ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो और वो वाला चीज़ आप मतलब किसी भी मान लो कि वीडियो पे या इस तरीके से आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो। तो आप उसको किस तरीके से मतलब ट्रैक कर सकते हो, जिस दिन आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे तभी आप उस चीज़ को ट्रैक कर पाओगे। तो अगर आपको अवेयरनेस करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि अवेयरनेस एक अलग सिस्टम हो गया और ट्रैफिक एक अलग। ट्रैफिक है कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऑफर जनरेट किया आपके स्टोर के लिए, तो ऑफलाइन पे मान लो कि ऑफलाइन के लिए आप किसी न्यूज़पेपर में आपने दिया, फिर पैम्पलेट बांटा, फिर आप मान लीजिए कि इवेंट्स के ऑफर्स वगैरह दिया, तो उस तरीके से आप ऑफलाइन स्टोर पे विजिट करा सकते हो। तो वही अगर मैं ऑनलाइन बोलूँ तो ऑनलाइन क्या है, ब्रिंगिंग पीपल डिजिटली, मतलब डिजिटली कस्टमर को खींचना। आप कहाँ पे खींचोगे, आप फेसबुक पे खींचोगे, फिर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे खींचोगे, फेसबुक पे खींचोगे, गूगल मैप पे ऑलरेडी मैंने बोला, फिर आपका लैंडिंग पेज में खींचोगे, राइट। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अवेयरनेस है तो आजकल आप ऑनलाइन पे जैसे कि आप एक वीडियो बना सकते हो, फिर मान लीजिए कि आप उसी टारगेटेड के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। मान लीजिए कि किसी पॉडकास्ट के वहाँ पे आप जाके एक वीडियो बना सकते हो, मतलब जनता को मतलब जागरूक करना बोलता है जिसको, अवेयरनेस मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना। जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर को आप बुला के वीडियो बना सकते हो, तो वो होता है अवेयरनेस, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट एक अलग चीज़ हो गया, एडवर्टाइज प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारे ऊपर तो मैं टॉपिक बनाऊंगा ही, लेकिन आज आप लोगों को
स्पेशली ये वीडियो बनाया है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। तो ट्रैफिक साइड आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैफिक कैंपेन किस लिए हेल्पफुल है, और ट्रैफिक कैंपेन को ऑनलाइन पे किस तरीके से किया जाता है और ऑफलाइन पे किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि मैंने एक अच्छे से एक एग्जांपल भी दे के रखे कि ट्रैफिक कैंपेन वर्सेस ऑनलाइन कैंपेन। तो ऑफलाइन ट्रैफिक पे क्या होता है, लोग आपके शॉप पे आते हैं, फिर ऑनलाइन पे क्या होता है, वेबसाइट विजिटर आते हैं, मतलब शॉप सेम ही है, मतलब आपका दुकान सेम ही है। जैसे कि मान लीजिए कि शर्मा अंकल, मान लो कि शर्मा अंकल का शॉप है, तो मैंने गया शर्मा अंकल शॉप पे विजिट किया, वही सेम चीज़ है वेबसाइट, मतलब शर्माअंकल.com, तो मैंने वही वेबसाइट पे गया और वहाँ पे भी विजिट किया। तो इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जाना होता है, गाड़ी से जाना होता है, पैदल जाना होता है, या नज़दीक का दुकान पे जाना होता है। और ऑनलाइन पे मतलब हर एक वेबसाइट पे सारा चीज़ें मिल जाते हैं। ऑफलाइन ट्रैफिक का मतलब है फुटफॉल, और ऑनलाइन ट्रैफिक का मतलब है क्लिक, मतलब आप ऐसे क्लिक करोगे, आप किसी का भी पेज में जो भी मार्केटिंग करा रहा होगा ट्रैफिक का, वहाँ पे आप चले जाओगे, राइट। और जैसे कि ऑफलाइन ट्रैफिक पे क्या होता है, बैनर, मतलब बैनर आप जितना लगाओगे उतना आप कंज्यूमर तक पहुँचोगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी टारगेटेड ऑडियंस नहीं रहता है। मतलब लोगों को मालूम चलता है कि हाँ कि कुछ आ रहा है, या मतलब लोग ऑफर्स के बारे में मालूम होगा, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि मान लो कि आप का जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो वो आपका जेन्युइन कस्टमर है। बिकॉज ऑफलाइन पे क्या होता है, कोई भी टारगेटेड नहीं रहता है, बट ऑनलाइन पे टारगेटिंग किया जाता है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, हार्ड ट्रैकिंग करना बहुत हार्ड है कि किस तरीके का ऑडियंस तक आपका ये फ्लायर जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन पे ट्रैकिंग करना बहुत ईजी है। और ऑफलाइन पे थोड़ा सा कॉस्ट हाई रहता है, वो तो पहले से ही मैंने आपको बोला, बट ऑनलाइन पे कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लो बजट रहता है, मतलब हर कोई ऑनलाइन पे मार्केटिंग कर सकता है। और हाई लेवल पे अगर आप करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो ट्रैफिक का मतलब सिर्फ लोग आना होता है, मैं यहाँ पे लिख के मेंशन भी कर लिया, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। ट्रैफिक का मतलब सिर्फ लोग आना होता है। ऑफलाइन में लोग शॉप तक आते हैं, और ऑनलाइन पे लोग वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप तक आते हैं। दोनों जगह लोग आते हैं, बाय नहीं करते, लेकिन ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। लाइक कि मतलब खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस आदमी को बिहेव कर रहे हो, है ना। तो इसके ऊपर है। फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन एंगेजमेंट एड्स वर्सेस ऑफलाइन एंगेजमेंट एड्स। पहले तो आप एंगेजमेंट के मीनिंग समझो। एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है कि पीपल इंटरेक्टिंग विथ योर ब्रांड बिजनेसेस, नॉट बाइंग इमीडिएटली, इंटरेक्टिंग, नोटिसिंग, रेस्पॉन्डिंग। लाइक मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ऑफलाइन एंगेजमेंट एज क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑलरेडी मैंने शर्मा जी का आपको ऑलरेडी बताया था, एग्जांपल दिया था। तो यहाँ में भी वही है, शर्मा जी का स्टोर है। फिर आप शर्मा जी का स्टोर में गए, फिर उनके साथ बातें की, हाँ हेलो अंकल कैसे हो, प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि हाँ सर ये, हाय अंकल ये नया प्रोडक्ट आया है, तो आपने उस प्रोडक्ट को चेक किया, फिर उसके ऊपर आपने फीडबैक दिया, ठीक है। फिर आप सोचते होंगे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वही सेम चीज़ ऑनलाइन पे होता है। कोई मान लीजिए कि आपने कोई एक कैंपेन चलाया, एंगेजमेंट है, फिर किसी ने लाइक किया, फिर मान लीजिए कि किसी ने कमेंट किया, फिर वो किसी ने स्टोरी का रिप्लाई दिया, फिर किसी ने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया, देन थिंक करते कि हाँ मैं इसको खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि किसी ने नया मोबाइल का शॉप किसी ने खोला, फिर क्राउड गैदर हुआ, फिर प्राइस उन्होंने पूछा, फिर वो चेक करेगा फ़ोन को, लाइक एंगेज, मतलब वो चीज़ आपके साथ एंगेज हो रहा है कि हाँ मैं ये करूँगा नहीं करूँगा, एंगेज, ठीक है। तो वही सेंसिटिव ऑनलाइन पे भी होता है। ऑनलाइन पे क्या होता है, मान लो कि किसी ने मेरा इंस्टाग्राम का ऐड देखा, तो फिर कोई आएगा मुझे कमेंट करेगा, फिर कोई आएगा मेरा लैंडिंग पेज पे जाएगा, फिर मेरे साथ आके बात करेगा कि सर आपका क्या क्या सर्विसेज है, क्या आप मुझे इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, लाइक डैट। तो इस तरीके से हम एंगेजमेंट, ट्रैफिक और अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, तो इसके ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्या टॉपिक होगा मैं आपको बता के रख देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 2। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आज का ये जो भी टॉपिक है, क्योंकि आज का ये टॉपिक मैंने बहुत मतलब जितना हो सके उतना डीपली आप लोगों को बताने का कोशिश किया, क्योंकि मैक्सिमम मतलब आज के टाइम पे जितना भी ऑनलाइन आप लोग आने का कोशिश कर रहे हो, वहाँ में मैक्सिमम लोग ऑफलाइन पे ही आप लोग इतना दिन से बिजनेस कर रहे हो, राइट। तो आपको ऑफलाइन मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ऑफलाइन मार्केट को लेके ही मैं आप लोगों को ऑनलाइन को समझाया कि किस तरीके से आप ऑनलाइन आ सकते हो। ऐसे तो अगर डीपली बताना चाहते हो तो बहुत डीप है, लेकिन ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो ऑफलाइन से आप ऑनलाइन आराम से आ सकते हो। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया अवेयरनेस, फिर आपके पास ट्रैफिक, फिर उसके बाद आपका एंगेजमेंट एड्स। फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग सीखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर लीड जनरेशन कैसे किया जाता है। ऑफलाइन पे हम किस तरीके से लीड जनरेट करते थे और आज के टाइम पे किस तरीके से हम लीड जनरेशन करते हैं। और एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑफलाइन पे कैसे हम पहले के टाइम पे करते थे अलग अलग कंपनियों का, और आज के टाइम पे ऑनलाइन कितना आसान हो चुका है। फिर सेल्स है जो कि सब कुछ है ये। थैंक यू सो मच। और इतना तक वीडियो को कैसा लगा थोड़ा कमेंट कीजिएगा,
और अगर अगर आपका कोई भी सवाल से जवाब करना है तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, मैं या मेरा टीम आपको रिस्पॉन्स करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।